जय हिंद, वंदे मातरम। मैं योगेश मालविया एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो अभी आरपीएफ कांस्टेबल के बहुत जल्दी फिजिकल्स होने वाले हैं और आरपीएफ एसआई के फिजिकल अभी रनिंग में ही है। कल लास्ट डेट है फिजिकल कंप्लीट होने के लिए। आई गेस एंड में गर्ल्स का फिजिकल चल रहा है और बॉयज का भी फिजिकल हो चुका है। संजीव हमारे साथ है जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फिजिकल क्वालिफाई करके आया, पूरा फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी एंड पीएसटी दोनों। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पिछला वीडियो में डाल चुका था रिव्यू का, तो आज हम लोग एंट्री से एग्जिट तक क्या हुआ है वो उसका वीडियो में डाल चुका हूं, तो वो जाके बिल्कुल देखिए। आज हम बात करेंगे उसी वीडियो में काफी लोगों के कमेंट आए रिगार्डिंग ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, लॉन्ग जंप को लेके, हाई जंप को लेके काफी सारी क्वेरी आई है। रनिंग को लेके या वॉच पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, क्योंकि जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फिजिकल हुआ है वही सेम आरपीएफ कांस्टेबल का भी सेम जगह भी और सेम पॉसिबिलिटी है, उसी रूटीन में फिजिकल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि आपको अपनी ग्राउंड पे जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कि वॉच लगा के करना है या लॉन्ग जंप हाई जंप में क्या आपको प्रिकॉशंस अपनाने हैं ताकि वहां पे आपकी मेन इवेंट के दिन गलती ना हो। और डाइट की बात करें खाने पीने को लेकर, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आरपीएफ के लिए जो वीडियोस देखते हैं उनसे मेरी हमेशा एक ही कंप्लेंट है कि आप वीडियोस सभी देखते हैं, कमेंट भी क्वेरी भी सभी करते हैं, बट सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते। आने वाले चाहे इसके कट ऑफ की बात करें कि कितना कट ऑफ बढ़ेगा, सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल, फिजिकल का क्या रेशियो होने वाला है और कितने पास होंगे, सभी पे आने वाले आपको अपकमिंग सारे वीडियोस देखने मिलेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो पे भी आपको अगर और भी आरपीएफ से रिलेटेड, कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बिल्कुल बताइएगा। तो संजीव से हम जानेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे लॉन्ग जंप, हाई जंप को लेकर और रनिंग को लेकर, तो मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा, वो उसका आंसर करेंगे। और आपका और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ संजीव, थोड़ा सा ये बताइएगा, रनिंग में जैसे वॉच को लेके काफी पूछ रहे थे और टाइमिंग वहां पे कैसे क्या वो बता रहे थे, उसका थोड़ा बताइए। रनिंग में सर वॉच अलाउड है, आप घड़ी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा टाइम वहाँ पे क्या है, फर्स्ट बंदे का टाइम बताया जा रहा है, जो फर्स्ट बंदा रहेगा उसका टाइम बताया जा रहा है। उसके हिसाब से आप जैसे अगर सेकंड हो थर्ड हो तो अपना टाइम आप 2 सेकंड 3 सेकंड वो बड़ा सा उसके साथ देख सकते हो। आप उससे कितने डिस्टेंस में पीछे हो तो आपका जी सर, फर्स्ट बंदे का टाइम बताया जा रहा है। घड़ी कोई दिक्कत नहीं, घड़ी पहन सकते हो आप, जो भी घड़ी जिस हिसाब से एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि वॉच अलाउड नहीं है, स्टॉप वॉच, बट उसके बाद अलाउ उन्होंने कर दी है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स आप चाहे एसएससी, जीडी, एसएससी आपके सीपीओ का देखो या और कोई भी स्टेट भर्ती का भी देखो तो वहां वॉच अलाउड होती है। और इसमें जनरली 4 राउंड है तो ऑब्वियसली आपको वॉच की जरूरत पड़ेगी। तो आप अभी जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वॉच बिल्कुल यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे हम लोग थोड़ा बाद में आएंगे, पहले फिजिकल ग्राउंड पे क्या क्या हुआ उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज, काफी सारे डाउट आए कि सर लॉन्ग जंप में जूते पहन सकते हैं या हाई जंप में जूते पहन सकते हैं कि नहीं, तो उसमें कोई इशू है क्या? जूते का तो कोई इशू नहीं, आप तो जैसे आपको नंगे पैर करना है, जूते पहनना है, जो भी पहनना है, जो भी पहनने का कोई इशू नहीं है, आप जैसे कर सकते हो। और टाइम भी आपको बराबर देंगे बाकायदा। आपने बोला सर मैं 2 मिनट रुक मतलब 2 मिनट सर, तो बिल्कुल टाइम देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, बहुत अच्छे से कराएंगे आपको, ऐसा लगेगा बिल्कुल की कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें सर। ठीक, तो मतलब इनने जिस हिसाब से बताया कि स्टाफ, पहले भी बताया कि स्टाफ बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपको कोई इशू नहीं आने वाली है, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो। लॉन्ग जंप का थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे अपन लैंडिंग जहां पे कर रहे हैं तो वो टेप से मेजर कर रहे हैं या एक मार्क उन्होंने कर दिया कि ये आपका 12 फीट है, जैसे कांस्टेबल में 14 फीट मार्क कर देंगे और उसको आपको पार करना रहेगा, कैसा क्या बना? सर स्टार्टिंग में जैसे पट्टा अपन यूज करते हैं, पट्टे के पास में ऐसे चूने की लाइन डली हुई है जो फाउल के लिए, अगर इससे आप टच भी हुए जैसे तो फाउल हो जाएगा। उसके बाद 12 फीट पर, जैसे हमारा 12 था, क्वेश्चन 14 है, तो 12 फीट पर एक चूने की लाइन डली हुई है। अगर आप लाइन जैसे क्रॉस कर गए, लाइन के वजह से अगर आप 1 सेंटीमीटर भी आगे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप क्वालीफाई हो, हम साइड खड़े कर देंगे आप। और अगर हल्का सा भी आपका टच हुआ या फिर वो लाइन मिट जाए, लाइन इस रेत में आप गड़े तो चूना दिख जाएगा। मतलब ये है कि जो आपके 12 पे लाइन रहेगी, 12 फीट पे थी आपकी ऐसी कांस्टेबल में 14 फीट पे लाइन रहेगी, अगर वो हल्की सी भी डिस्टर्ब हुई तो मतलब आप वहां पे फाउल में काउंट कर जाओगे। और पट्टा जहां से आप टेक ऑफ बोर्ड है, आपका टेक ऑफ बोर्ड बोलते हैं जिनसे, वहां से आप टेक ऑफ जहां से लोगे, अगर वहां पे भी हल्का सा टच किया तो वहां पे फाउल हो जाएगा। ठीक है, हाई जंप का बताइएगा, हाई जंप का कैसा सेटअप बना हुआ था? और यही क्वेश्चन आए थे कि वहां पे गद्दा लगा हुआ है कि नहीं, और टाइगर जंप कर सकते हैं नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आया कि टाइगर जंप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उस पे बताइए। सर हाई जंप का है सबसे बढ़िया पहली चीज तो वहाँ पे गद्दा लगा हुआ है। उसके अलावा अपन जैसे यहाँ पे तैयारी करते हैं तो अपन 10 फीट का डंडा लेते हैं, जो पोल की डिस्टेंस रहती है वो कम रहती है, ज्यादा लगती है जी सर। तो वहाँ पे क्या है, वो लगभग 14 से 15 फीट का वो डंडा था, तो पोल की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई, उसके चक्कर आपको कम ही लगेगा वो। जैसे मेरा भी सर यहाँ पे आता था, मतलब फिक्स आता था, कभी टच हो जाते थे, पर वहाँ पे एक ही बार में 4 के आसपास कूद गया था मैं, एक ही बार में। वो गद्दा है तो इतना दिक्कत भी नहीं, गद्दा है आगे। गद्दा कितना हाइट पे रखा होगा? गद्दा है सर लगभग 8 इंच या 9 इंच का, 8 या 10 इंच का होगा, काफी है, कोई दिक्कत उसमें इंजरी मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।
जाएगी। तो जैसे कि संजीव ने हमें बताया कि आप चाहे टाइगर जंप करना हो वैसे भी कर सकते हो, जैसे जंप करना हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जो पोल का डिस्टेंस है वो काफी 15 फीट का पोल, मतलब जो आपके पोल रहेंगे और जो आपका पाइप रहेगा उस पे, उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो आपको उतनी हाइट नहीं लगेगी वहां पे और बिल्कुल आसानी से आप कूद जाओगे। अगर आपकी ग्राउंड पे आप 4 फीट तक हल्का सा आपका टच भी होता है तो पूरी चांसेस है कि वहां पे फिर भी आप क्लियर कर जाओगे। बस प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए। ऐसी हाई जंप के लिए मैं वीडियो भी डालते रहता हूँ हमेशा, तो आपको अगर इंप्रूव करना है तो काफी सारी हाई जंप के लिए एक्सरसाइजेज है, उसके लिए मैं डेडिकेटली वीडियो लेके आऊंगा। चाहे लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, दोनों को आप अगर फॉलो करेंगे आपके वर्कआउट में तो 1 महीने में आपको आराम से इंप्रूवमेंट होगा। और अभी मैं उसके लिए शॉर्ट्स बिल्कुल डालते रहता हूँ। तो हाई जंप का बताया, शूज पहन के, विदाउट शूज, टाइगर जंप जैसे करना है, साइड से आना है, सीधा कैची कूदना बनाना है, है, कैसे भी टाइगर में सारी अलाउड है। उसके अलावा ये भी है कि जैसे आपने जंप की, जंप करने के बाद ये नहीं आप गद्दा पे खड़े होकर देख रहे हो मेरा डंडा गिर रहा है नहीं गिर रहा है। एक बंदे के साथ ये हुआ है कि वो गद्दे पर था, अगर आप जंप करके गद्दा क्रॉस कर गए उसके बाद क्यों गिरेगा कोई दिक्कत नहीं। जब वो एक लड़के का हुआ था कि गिर गया था, बाद में हवा से गिरा था, पर वो फाउल नहीं है क्योंकि आप गद्दा क्रॉस कर चुके। लेकिन आप देख रहे हो गिर रहा है, आप देख रहे हो गिर रहा है, तो एक लड़के का गिरा था वो उसको फाउल में काउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बताइए, इस छोटी सी चीज के कारण आप या तो पास और बाहर भी हो सकते हो। जैसे आप जंप करें तो कोशिश करें गद्दे पे जैसी लैंड हुए बाहर हो जाए। अगर आप तुरंत करने के बाद बाहर हो गए, आपके उस टाइम तक नहीं गिरा है तो कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर गद्दे पे रुके और हवा से भी गिर गया वहां पे पोल, तो आपका वो फाउल में काउंट हो जाएगा। उसमें वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो ये कंसीडर करेंगे कि आपके टच करने से ही गिरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी चीज बताई है कि आप जैसी जंप करें गद्दे पे लैंड हो जाए, गद्दे से तुरंत बाहर हो जाए, पीछे देखने में ध्यान मत दे कि मेरा डंडा गिरा है या नहीं गिरा है। यही चीज लॉन्ग जंप में भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप लैंडिंग आपने कर दी और आप बैक ऐसे पीछे करके आ गए, लाइन जहां पे 12 की बनी है 14 की बनी है, अगर लाइन के ऐसे पीछे आ गए या हाथ पीछे आपने रख दिए तो वो भी फाउल में काउंट हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग जंप में भी हमेशा जंप करने के बाद बिल्कुल ऐसे सीधे बाहर निकल जाए, हाई जंप में भी कूदने के बाद तुरंत बाहर आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। रनिंग का जो आपका ट्रैक बना हुआ था उसके वहां पे कुछ ऐसे लगा हुआ था कि मान लो अगर अंदर हमारा पैर चले गया तो वो फाउल में काउंट, गाइड किया होगा, स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि अगर आपका अंदर पैर एक चले गया तो अंदर पैर आपका जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर क्या है कि वहाँ पे ऐसे पोल लगे हुए बहुत सारे, उनपे एक रस्सी बंधी हुई है, उसके बाद झंडी लगी हुई है, हर जगह झंडी लगी हुई है बीच में, तो अंदर तो जाए नहीं कि वो चांस ही नहीं है। उसका क्या है कि जैसे ये ट्रैक है जस्ट उसके पास में से रास्ता टाइप का बनाता था ऐसा कि वो अलग दिखना है, वही दौड़ना है, जरा सा मतलब मुश्किल से 1 फीट की डिस्टेंस होगी तो वही दौड़ना है आपको। तो अंदर जाने का कोई वो जाएगा पैर जाएगा ही नहीं अंदर। चलिए, तो फिजिकल की हमारी ऑलमोस्ट आपके पूरे क्वेरीज क्लियर हो चुकी होगी, काफी डीपली बता दिया हमने। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पे जाने से पहले भी हम लोग और इस पे बात करते हैं कि आपके कितने फेल हो रहे हैं या कितने पास हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि हर किसी को जानना रहता है कि कंपटीशन क्या चल रहा है। तो जैसे हमने नितेश के बैच में जाना था तो वहां पे 50 में से 22 फाइनल पास हुए थे। आपके इसमें कितने पास हुए थे? हमारा बैच था 50 बच्चे दौड़े थे, उसमें से 32 लोगों ने रनिंग क्वालिफाई की थी। ठीक है। उसके बाद हमारा एक लड़का हाइट में छट गया था, उसके बाद 2 लॉन्ग जंप में छट गए थे और एक हाई जंप में, तो 28 लोगों ने डीबी कराया था। ओके, 28 ने फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, मतलब इनके भी 25 में से 50 में से 28 पास हुए थे। तो यही रेशियो चल रहा है। और जैसे आपकी तो 25 तारीख तक का था, आपको और दूसरे दिन का कुछ आइडिया है कि कितने कितने पास हो रहे हैं? बाकी दिन कम ही हो रहा है पास, मतलब ये रेशियो बहुत कम है। जैसे कि कुल मिला के देखा जाए तो जो कॉलिंग हो रही है उससे 20% बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब हर दिन 500 में से लगभग 100 के अराउंड या 110 120, इससे ज्यादा हर दिन एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन इससे ज्यादा पास हुए हैं। तो बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर मेरे कट ऑफ से इतने नंबर ऊपर है या कट ऑफ से 2 नंबर या 1 नंबर। तो अभी मैं बताऊं तो सभी के चांसेस, पूरे चांसेस है कि आपका मेरिट में नाम आ सकता है और फिर मेरिट के बाद आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल के लिए भी डिटेल में मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई डाउट रहेगा तो बिल्कुल बताएं। चलिए हम डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट का एक बार और ब्रीफली बता दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, इसके अलावा जैसे मेरा ग्रेजुएशन, वो ये ग्रेजुएशन मांगा था, इसमें ग्रेजुएशन लगा है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे मैंने कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का चाहिए और आपको चाहिए जिस टाइम आपने फॉर्म भरा है। जैसे हमें उन्होंने डेट बताई थी कि 15 मई 2023 से 14 मई 2024 के बीच का आपको कास्ट लाना है। तो उसमें सर सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मेरे पास था, उसमें थोड़ी डेट में मिसमैचिंग थी, उन्होंने वो चलाया नहीं। तो उसके लिए पुराना था और अभी बिल्कुल करंट वाला भी था, तो करंट वाला उन्होंने ले लिया रेफरेंस के तौर पर, और उन्होंने हमें टाइम दिया है। इसके लिए आपको टाइम देंगे, बकायदा टाइम दिया उन्होंने कि 3 तारीख तक आप लखनऊ में जमा कर सकते हो, उसके बाद 22 तारीख तक आपको पंजाब जाना है जमा करने के लिए। तो काफी टाइम है। और उन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने हमको फॉर्मेट मेल किया है, आप इस फॉर्मेट में बनवाइए, आपके तहसीलदार या जो भी अनुविभागीय अधिकारी फॉर्मेट मिल जाएगा। जी, तो फॉर्मेट की बात करें तो मैं स्क्रीन पर भी ये फॉर्मेट लगा दे रहा हूँ। ये ओबीसी का फॉर्मेट है। तो ऐसा फॉर्मेट अगर आपका ओबीसी के इसमें आप एलिजिबल नहीं आ रहे होंगे या आपका सर्टिफिकेट उस रेंज उस डेट के बाहर जा रहा होगा, तो आपको ये सर्टिफिकेट वो देंगे और आपकी तहसील में भेजेंगे कि एसडीएम सर से आप साइन करवा के ले आइए कि आप ओबीसी में आते हो। तो आपका वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं भी बना होगा तो आपको अलाउ कर देंगे। इसलिए आपके पास जो पुराना या नया, जिसके पास जो भी होगा बिल्कुल लेके जाए। ऐसा मत सोचे कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं फिजिकल ना करूं। इसलिए फिजिकल सभी
कांस्टेबल में भी जो भी होंगे ना वो भी सब लोग देने जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट ओबीसी का बताया। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत क्वेरी आ रही ईडब्ल्यूएस का थी। सर कल एक फ्रेंड आया था, उसने मुझे बताया उसको ईडब्ल्यूएस का दिक्कत थी, तो हाँ। उसने बताया कि उसने लगाया था 2023-24 का लगाया था, ओके। पर उसका भी एक्सपायर हो गया था अभी। ओके। तो उन्होंने बोला 23-24 का आपका है वो तो लेके आना है आपको, हाँ। लेकिन फाइनेंशियल 24 और 25 का बनवा के लाना है। तो ओके। बनवा के वो कल सबमिट करने गया था, उसका ले लिया है। ले तो लिया। बाकी ओबीसी सर्टिफिकेट इतनी दिक्कत नहीं है कि आपको बराबर टाइम देंगे। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीएसटी सभी हाँ, सर्टिफिकेट में कास्ट समय दे रहे हैं। उन्होंने एडमिट कार्ड में भी लिख रखा है कि कास्ट के लिए आपको बराबर समय दिया जाएगा। हाँ। आप अगर जैसे अपने तहसील जाते हैं वहां से लिखवा के ले आइए कि मैं इस तारीख से इस तारीख के बीच ओबीसी में आता हूँ, वो लिख के दे देंगे तो वो भी चल जाएगा। वो भी चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस का भी आपको जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर, 24-25 फाइनेंशियल ईयर, दोनों ईयर के आपको चाहिए रहेंगे। और बात करें ओबीसी का भी, तो ओबीसी का पुराना नया सभी कुछ, और करंट में अभी जो है आपको अगर उसमें नहीं आ रहे हो तो आपको तहसील भेज को एक फॉर्मेट देंगे, वहां से आप साइन करवा के ले आओगे तो ओबीसी में भी हो जाएंगे। सेम चीज एससी/एसटी का भी है, आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नया पुराना सभी कुछ, और अगर उनका नहीं भी चलता है तो आपको तहसील भेज के बनवा लेंगे। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट का जो सभी को डर है वो आपका डर हट चुका होगा, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बाकी डॉक्यूमेंट बता चुके हैं, आधार कार्ड, 10th, ग्रेजुएशन यही लगने वाला है, और पासपोर्ट साइज फोटोज लगेगी, Yes, sir. 4-5 फोटोज आपको ये लगेगी, एडिशनली फोटोज ले जाए, और पेन और व्हाइटनर हो सके, ग्लू, ये सब अपना आप बेसिक चीजें बिल्कुल रखें जब भी फिजिकल देने जाए आने वाले कांस्टेबल के लिए। बाकी एसआई का लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसका रिव्यू हमने आपको दिया, और पास भी कितने हो रहे हैं वो भी बताया, और क्या कंपटीशन चल रहा है वो भी आपने देखा होगा। तो वीडियो आज का काफी लंबा तो नहीं हुआ, बाकी मेरे पास पिछले वीडियो में काफी सारे कमेंट आए हैं, बट ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जंप और टाइगर जंप शूज इन्हीं को लेके है। पूरे कमेंट्स अगर मैं देखूं यहाँ पे पढ़ूं तो मैं अब उसमें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। होपफुली पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे, नहीं भी होंगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं वहां पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिनका भी आने वाले कांस्टेबल में फिजिकल है और जिनका एसआई का फिजिकल हो चुका है, वो भी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो आप बिल्कुल मेरे स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, शेयर कर सकते हो। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ का एनालिसिस हम फिजिकल पूरे खत्म हो जाए, गर्ल्स बॉयज दोनों का करेंगे कि कितने चांसेस है कट ऑफ बढ़ने के और कितने नंबर बढ़ने के। बाकी कांस्टेबल का अगर आपको फिजिकल करना है तो आप शौर्य फिजिकल एकेडमी भोपाल में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ से तीनों पर्सन जो एसआई के लिए गए थे तीनों क्वालिफाई करके आए हैं, और कांस्टेबल की भी बात करें तो काफी बच्चे हमारे यहाँ पूरे तीनों इवेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपको भी ज्वाइन करना है तो शौर्य फिजिकल एकेडमी भोपाल में, जो कि कैरियर कॉलेज के पास में, ज्वाइन स्क्रीन पे नंबर है, मेरे साथ कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर कहीं भी भोपाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं भोपाल के आसपास, तो मंडे को हमारे यहाँ 6:30 बजे सुबह मॉर्निंग में पूरा फिजिकल ट्रायल देने आ सकते हैं, जिसमें आपकी रनिंग, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप तीनों इवेंट प्रॉपर किया जाएगा। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं, या क्या गलती कर रहे हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।